हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन कि कौन व्यक्ति अजनबी होता है कंसीडरेशन के लिए। तो इसमें हम बात करें अंडर सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको पता होगा कि कंसीडरेशन का मतलब होता है कि कुछ भी रिटर्न में देना, मतलब आपको कुछ मिल रहा है उसके रिटर्न में आप दे रहे हैं। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं तो प्रॉमिसी की तरफ से या किसी अदर पर्सन की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिया जाता है ताकि कॉन्ट्रैक्ट बने। तो जो कंसीडरेशन होता है वो आपकी तरफ से कोई और भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि एक फादर अपनी डॉटर को एक घर दिलवाता है, तो घर तो किसके नाम पे हो रहा है? उस डॉटर के नाम पे। और किसी पर्सन से आपने दिलवाया पर पेमेंट कौन कर रहा है? फादर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंसीडरेशन किसकी तरफ से जा रहा है? फादर की तरफ से, जो कि स्ट्रेंजर हो गए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पर ये कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हैं कोई भी पर्सन, चाहे वो कंसीडरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है पर वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अभी हमने देखा कि जो फादर की डॉटर है, मतलब एक बेटी, वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है पर वो कंसीडरेशन नहीं दे रही, उसके पापा दे रहे हैं। पर जो व्यक्ति स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन होता है उसके पास राइट होता है कुछ रिस्पेक्ट में कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्यू कर सकता है, मतलब केस कर सकता है। कुछ कंडीशन में ही होता है। तो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन स्यू कर सकता है पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कभी भी स्यू नहीं कर सकता है, मतलब कभी भी केस नहीं कर सकता है। हम केस देखते हैं चिन्नैया वर्सेस रमैया का। हमने पहले के वीडियो में भी देखा था। एक ओल्ड लेडी जो कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर के नाम करती है, रमैया के नाम पे, पर वो एक कंडीशन रखती है कि वो कुछ पैसे हर साल उसके अंकल चिन्नैया को देती रहेगी। रमैया उस एग्रीमेंट के लिए रेडी है और वो चिन्नैया को बहुत टाइम तक पैसे देती है, पर थोड़े टाइम बाद वो पैसे देना बंद कर देती है। फिर वो बोलती है कि चिन्नैया की तरफ से मुझे कोई कंसीडरेशन नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ भी रिटर्न में नहीं मिल रहा है। तो चिन्नैया उसके अगेंस्ट में केस करता है कि उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो वो बोलता है कि उसको कंसीडरेशन मिला है, मतलब उसकी सिस्टर ने उसके नाम पे प्रॉपर्टी की है जो कि सफिशिएंट कंसीडरेशन है उस चीज के लिए। जो उसके अंकल है चिन्नैया, वो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है, उनकी तरफ से कंसीडरेशन नहीं गया है बल्कि उनकी सिस्टर की तरफ से गया है, पर वो रमैया पे स्यू कर सकते, केस कर सकते हैं। वैसे ही एक और केस डुटॉन वर्सेस पोल का। एक फादर डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ टिम्बर्स को कटवा के बेच देगा, पर उसका बेटा बोलता है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। उसने उसकी सिस्टर से पहले ही एग्रीमेंट कर रखा था कि उसकी जब भी शादी होगी तो वो पैसे देगा। पर जो सन होता है वो उस टाइम पे फेल हो जाता है, वो पैसे नहीं दे पाता है, तो सिस्टर उसके लिए स्यू कर सकती है। पर ब्रदर आर्ग्यू करता है कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो विदाउट कंसीडरेशन हुआ था। तो यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था और वो अपने भाई से पैसे रिकवर कर रही है, पर वो जो है वो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है, मतलब उनकी जो डॉटर है वो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है क्योंकि उसकी तरफ से उसके भाई को कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। एक जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि जो भी पर्सन पार्टी में नहीं है वो स्यू नहीं कर सकता, मतलब जो पर्सन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो केस नहीं कर सकता है। जो पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट में होती है वही स्यू कर सकती है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्यूबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। प्यूबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है रिलेशनशिप जो है पार्टीज के बीच में, उनको ये बताता है। इसका मतलब होता है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में है वही उन्हीं के पास राइट है, उसके अलावा कोई इसके लिए बाउंड नहीं होता है। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो स्यू नहीं कर सकता है और जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में होती है वही उन्हीं लोगों के पास राइट होता है एक दूसरे के लिए केस करने के। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए डनलप टायर कॉर्पोरेट लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज कॉर्पोरेट लिमिटेड। एस जो कि टायर खरीदता है डनलप टायर कॉर्पोरेशन से और एस जो है वो डी को टायर बेच देता है। पर जो डनलप टायर था उन्होंने बोला था कि जितने प्राइस में उन्होंने एस को दिए हैं उससे कम प्राइस में वो बेच नहीं सकता है जो उनका लिस्ट प्राइस था। अगर उससे कम प्राइस में टायर्स बिकते हैं तो उनको 5 पाउंड देना होगा डैमेज के लिए डनलप टायर लिमिटेड को। पर जो एस है उसने डी को टायर बेचे और उसने डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। जो डी था उसने लिस्ट प्राइस से कम में टायर को बेच दिया। अब डनलप टायर लिमिटेड एक केस करता है, स्यूट फाइल करता है डी के अगेंस्ट में कि जो प्रॉमिस किया गया था उसको उसने बेच गया। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एस और डी के बीच में हुआ था। डनलप टायर कॉर्पोरेशन का काम नहीं था, वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, पर वो फिर भी स्यूट करते हैं। तो कोर्ट इस स्यूट को डिसमिस कर देता है क्योंकि वो बोलते हैं कि आप स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब यहाँ पे एस जो है वो केस कर सकता है पर आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बोलता है कि जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस टू रूल्स होते हैं। क्या एक्सेप्शंस होते हैं कि स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन स्यू कर सकता है पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता है। मतलब कि जो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है वो केस कर सकता है पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस रूल है जहाँ पे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी स्यू कर सकता है अगर ये कंडीशंस होती है तो। फर्स्ट आता है वेयर अ ट्रस्ट इज क्रिएटेड। एक पर्सन जिसके फेवर में ट्रस्ट को क्रिएट किया जा चुका है, उसके इंटरेस्ट में ट्रस्ट को बनाया गया है, चाहे वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बात करें राणा उमानाथ और जंग बहादुर का केस है। यू जो है वो अपने पिता का उत्तरदायित्व, उसको सारी प्रॉपर्टी दी गई है, बट उसके पापा ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि जब जे जो है वो नाजायज बेटा है उनका, तो उन्होंने बोला कि जब वो 18 साल का हो जाएगा तो यू उसको कुछ पैसे देगा, साथ में एक गांव भी देगा। तो इस केस में जो ट्रस्ट है वो जे के लिए क्रिएट किया गया है कि जे को कुछ पैसे और गांव मिलना चाहिए जब वो मेजोरिटी में आ जाएगा। पर जब वो मेजोरिटी में आ जाता है तब यू उसको कुछ नहीं देता है, तो जे उसके अगेंस्ट में सूट कर सकता है, चाहे वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि वो यहाँ पे बेनिफिशियरी था, उसके लिए ट्रस्ट को क्रिएट किया गया था, जो भी फायदा उसको होने वाला था, तो वो इस कंडीशन में केस कर सकता है। सेकेंड आता है वेयर प्रोविजन इन मेड इन अ मैरिज सेटलमेंट। ये एग्रीमेंट जब मैरिज कनेक्शंस के लिए होता है, प्रोविजन मेड किया जाता है कि किसी पर्सन को बेनिफिट होगा वो उसका एडवांटेज ले सकता है। जो भी एग्रीमेंट हुआ है पार्टीज के बीच में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज ना हो, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टी नहीं है फिर भी उसका फायदा हो रहा है, तो वो उस कंडीशन में केस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम। डी यहाँ पे एग्री है, वो पी के फादर को बोलता है कि अगर आपकी बेटी मेरे बेटे से शादी करेगी तो मैं आपकी बेटी को 500 रुपए महीना दूंगा। शादी हो जाती है, सेलिब्रेशन हो जाता है, कुछ टाइम तक वो पैसे देता है, उसके बाद वो पैसे देना बंद कर देता है। तो जो पी है, मतलब उसके साथ तो कांटेक्ट नहीं हुआ था, पी के फादर और डी के फादर के बीच में कांटेक्ट हुआ था, तो पी क्या करती है, डी के फादर के लिए केस कर देती है 1500 रुपए के अलाउंसेस का। तो पी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, पर उस कंडीशन में उसका फायदा था, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपना पैसा रिकवर कर सकती है, चाहे वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये प्रोविजन है मैरिज सेटलमेंट के केस में। नेक्स्ट आता है थर्ड वेयर प्रोविजन इज मेड इन अ पोर्शन इन जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली के पोर्शन को लेके प्रोविजन बना गया है। इसमें जो मेंबर पार्टी टू एग्रीमेंट नहीं है पर वो स्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केस है जहाँ पे दो भाई है जो कि आपस में एग्रीमेंट करते हैं, जो कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो 300 रुपए महीना अपनी मम्मी को देंगे उनके मेंटेनेंस के लिए। बाद में वो दोनों पैसे नहीं देते हैं, तो जो उनकी मम्मी है, मदर है, वो उनके लिए केस कर सकती है, क्योंकि वो यहाँ पे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है पर वो स्यू कर सकती है। वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है पर वो बेनिफिशियरी है। नेक्स्ट आता है चार्ज ऑन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी चार्ज जो कि क्रिएट किया जा रहा है किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टी नहीं है पर उसको उससे फायदा हो रहा है। मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि मूव हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि मूव नहीं हो सकती, लाइक लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए और बी दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो सी को पैसे देंगे, जो भी पैसा उनको उनकी पर्टिकुलर लैंड से मिलने वाला है, पर वो दोनों उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पा रहे, उसको पैसे नहीं दे पा रहे। सी यहाँ पे बेनिफिशियरी है जिसको कि पैसे देने हैं, तो ये चार्ज है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो सी इस कंडीशन में केस कर सकता है। वो तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है पर वो स्यू कर सकता है। नेक्स्ट आता है असाइनी। जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने राइट्स को किसी और को ट्रांसफर कर देती है, तो जो असाइनी के राइट्स है वो किसी और के पास जाते हैं, तो वो उसकी जगह पे स्यू कर सकता है क्योंकि उन्होंने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। लाइक एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का आप ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ए ने बी को पेमेंट करना था तो उसने बिल दे दिया, बी ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, पर बी को भी किसी और को पेमेंट करना था तो बी ने क्या करा, उस बिल को सी को दे दिया कि आप ए से पैसे ले लें ड्यू डेट पे। तो बी बोलता है सी को कि आप 3 महीने बाद ड्यू डेट पे ए से इस बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट ले लें। तो इस कंडीशन में अगर ए सी को पेमेंट नहीं करता तो सी ए के लिए केस कर सकता है, चाहे वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट आता है वेयर द प्रोमिसर हैज बाय हिज कंडक्ट क्रिएट प्रोविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
विद द स्ट्रेंजर। इस केस में एग्रीमेंट हुआ टेनेंट वर्सेस सब टेनेंट के बीच में, और उसका जो रेंट था वो लैंडलॉर्ड को जा रहा था। लैंडलॉर्ड जो होता है वो जमींदार होता है, उससे एक पर्सन ने घर लिया रेंट पे, उसने क्या करा उसमें से भी या पूरा दूसरे को रेंट पे दे दिया। तो उसने बोला कि जो सब टेनेंट है उससे जो पेमेंट आएगा वो लैंडलॉर्ड को जाएगा। टेनेंट ये बोलता है अगर इस केस में सब टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को पैसे नहीं दिए तो लैंडलॉर्ड सब टेनेंट के लिए केस कर सकता है उनसे पैसे रिकवर करने के लिए। तो इस कंडीशन में भी आप पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ना हो के भी आप स्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। एजेंट वो पर्सन होता है जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है और उसकी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होता है। तो एजेंट को कुछ पावर्स दी जाती है जिसका वो यूज कर सकता है। तो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल बात की जाए कि एजेंट ने घर खरीदने के लिए पैसे दे दिए, सी से वो घर खरीदने वाला था, सी ने बाद में पैसे या घर देने से मना कर दिया कि अब उसको ये घर नहीं बेचना है। अब एजेंट ने प्रिंसिपल के लिए घर खरीदा था, तो यहाँ पर प्रिंसिपल स्यू कर सकता है उस सी पर्सन के लिए जिससे वो घर खरीदने वाले थे, जिनको उसने पेमेंट कर दिया। अगर एजेंट ने सारी अथॉरिटीज जो उसको पावर दी गई है उसके अंदर काम किया, उस लिमिट के अंदर काम किया है, और जो घर है वो प्रिंसिपल के नाम पे ही वो लेने वाला था जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तभी जो प्रिंसिपल है वो उससे पैसे ले सकता है या स्यू कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट होता है कि एजेंट अपनी अथॉरिटीज के अंदर और प्रिंसिपल के नेम के साथ ही काम को करे। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होती है इन केस में कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टी ना होके भी आप स्यू कर सकते हैं या केस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।